नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की 4 दिन की तेजी पर लगा है ब्रेक और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखते तो अमेरिकन मार्केट तो छुट्टी पे थे, लेकिन एशिया बाजारों का मूड बिगड़ा हुआ था, तो ट्रेडर शुरुआती सत्र में नर्वस हो गए। आज ओपन हुए 22,080 के लेवल पे, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हुआ बाजार। 22,124 तक गए थे, नए रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंचे, लेकिन वो टिक नहीं पाया। मार्केट ऊपरी स्तरों पर दबाव में आ गया और 21,969 का आज के दिन का लो लग गया। क्लोजिंग आई है 22,032 की, 65 पॉइंट्स गवा दिया निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज। 33 अंक हल्का हो गया निफ्टी बैंक, 48,125 के लेवल की क्लोजिंग, और 199 अंक गिरकर 73,128 के लेवल पे सेंसेक्स बंद हुआ। एडवांसेस मात्र 17 थे। 33 शेयर्स आज के सत्र में गिरे हैं निफ्टी पे। जो चढ़ा है वो है बीपीसीएल, 3.25% ऊपर। टाटा स्टील आज 2.25% चढ़ गया। इनफैक्ट आज मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही थी। टाइटन संभालने आया आगे और 1.5% चढ़ गया। आईटीसी 1.5% ऊपर रहा और मारुति में 1% के रिटर्न आए। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है और उसमें डिविस लैब्स आज 2% से ज्यादा टूटा है। आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हो गई, जिसमें एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में आ गए। एनटीपीसी भी आज 2.25% हल्का हो गया। एफएनओ गेनर्स में सरप्राइज था जील। आज जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी हुई है, 4.25% ऊपर आया। आईओसी 4.25% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी 4.25% ऊपर रहा। हिंद कॉपर में 4% के रिटर्न आए। और वैसे भी मेटल स्टॉक्स का तो दिन था आज। पॉलीकैब, जेफरीज, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने जैसी ये स्टॉक की पिटाई हुई है ना, निचले स्तरों पे रिपोर्ट निकाल दी और सब बुलिश हैं एकदम से। तो ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से चढ़ रहा है और आज भी 3.5% चढ़ा है, लेकिन रिकवर हो रहा है। डेंट ऑलरेडी पॉलीकैब पे पड़ चुका है। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया का स्टॉक आज 4.5% नीचे रहा। ओएफएसएस 3% नीचे। ओबरॉय रियल्टी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और ऑरो फार्मा में आज प्रॉफिट बुकिंग हो गई। 3.25% नीचे आ गए स्टॉक्स। मिड कैप गेनर्स में एक स्टॉक छा गया आज, वो था आईटीआई। बहुत ही धमाकेदार रिटर्न है, 19% से ज्यादा की रिटर्न। इसके अलावा कैप्री ग्लोबल 18% चढ़ा है। आईआरएफसी तो पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है और आज भी 9% की रिटर्न दे गया। एक स्टॉक था मॉयल, ये स्टॉक आज 8.25% ऊपर रहा। एनएफएल 7% चढ़ गया। एमएसटीसी करीब करीब 7% चढ़ा है। एस्टेट, डीएम, साउथ इंडियन बैंक, ग्रेविटा, पीएनबी हाउसिंग, जेएम फाइनेंशियल, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव रहे और 6% से 6.5% के रिटर्न डिलीवर कर गए। सनफ्लैग, पीएनसी इंफ्रा और पेटीएम के स्टॉक भी 4.5% से 5% उछले। एक स्टॉक है एलआईसी। इतनी राहत मिली है इसमें क्योंकि इश्यू प्राइस जो था 949 का, उसके बेहद करीब पहुंचता चला जा रहा है। ये स्टॉक 900 के लेवल को टच कर दिया इसने। आज के दिन के रिटर्न है 4.5% के, लेकिन 900 का स्तर हमने लिस्टिंग डे वाले दिन देखा था, उसके बाद से कभी देखा ही नहीं एलआईसी के स्टॉक पे। आज 900 का स्तर इसने कॉन्कर किया। मिड कैप लूजर्स में एंजल वन नतीजों का इंपैक्ट था, 14% ढेर हो गया। सुबेक्स 5.5% टूट गया। डीबी रियल्टी, आलोक इंडस्ट्रीज, जेपी पावर, रिलायंस इंफ्रा, अवंती फीड्स, एचसीसी, कल्याण कुंज, सुजलॉन, ये सब स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से चढ़ रहे थे, यानी ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है हायर लेवल्स। तो जहां जहां ट्रेडर्स को मुनाफा मिला वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी की। मेटल्स, आज ये सेक्टर था जहां पर बहुत ही तगड़ी चाल बनी है, जिसमें स्टील अथॉरिटी 4.5% ऊपर रहा। हिंद कॉपर 3.5% चढ़ गया। नाल्को, जेएसएल, जेएसपीएल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, ये सब स्टॉक्स एक्टिव हुए। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हुआ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी और बीपीसीएल के स्टॉक्स तेज थे, 3.25% से 4% की कमाई करा गए। गुजरात गैस, पेट्रोनेट, एजिस केमिकल, गेल, ओएनजीसी, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी थी, लेकिन दबाव में भी थे, जिसमें कैस्ट्रॉल और ऑयल इंडिया, इन दो स्टॉक्स में 2% से 2.5% का डेंट पड़ा। सरकारी बैंक्स कहीं खुशी कहीं गम। जो तेजी थी उसमें था बैंक ऑफ इंडिया 2.5% ऊपर। इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन गिरावट वाले स्टॉक थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएसबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आईटी का दिन नहीं था। आईटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तगड़ी चाल में था। हमने टीसीएस, इन्फोसिस के नतीजों के बाद उन दो स्टॉक्स को तेज होते देखा। फिर एचसीएल टेक और विप्रो के नतीजों के बाद ये दोनों स्टॉक्स चढ़े, लेकिन आज पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद अब आई है प्रॉफिट बुकिंग, जिसमें एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, एलटीटीएस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एलटीआईएम, ये सब स्टॉक्स 1% से 2% करेक्ट होते हुए नजर आए। रियल एस्टेट में लोधा, प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, फिनिक्स लिमिटेड, इन सब स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। 1.5% से 4.25% के आसपास टूटे हैं। शोभा चढ़ा है इसी सेक्टर में। फार्मा में भी प्रॉफिट बुकिंग थी, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा, सिंजीन, लालपात लैब्स, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, डिविस लैब्स 2% से 2.5% करेक्ट हो गए। लेकिन इसी श्रेणी में बायोकॉन में आज पॉजिटिव रिटर्न आते हुए नजर आए। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। इशू प्राइस 331 का था, ओपनिंग हुई 370 की, यानी कि करीब करीब 12% प्रीमियम पर, और क्लोजिंग आई है 431.7, यानी कि 30.5% रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। वहीं पर ही मेडी असिस्ट हेल्थकेयर का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 1.2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 397 से 418 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है और इशू साइज है 1,171 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा ओएफएस है।
अब आगे क्या होगा, देखिए एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए हैं, बाजार बंद होने के बाद उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कल पूरे स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी रुका ही इसलिए हुआ है क्योंकि दिग्गज बैंकों के नतीजे आने हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ गए, अब आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पे फोकस है जो कि शनिवार को आएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी की चाल पॉजिटिव हो सकती है। अगर 48,400 का लेवल निकाल दिया बैंक निफ्टी ने तो असल खेल हो जाएगा मार्केट में। अभी तक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल्स हासिल कर लिए हैं, सेंसेक्स ने हासिल कर लिए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे रिसेंटली नहीं गया है। तो अगर ये 48,400 का लेवल क्रॉस हुआ तो उसके बाद एक चाल अभी ड्यू है बैंक निफ्टी पे। तो सबसे पहले कल ट्रैक होंगे बैंकिंग स्टॉक्स जैसे ही मार्केट खुलेगा, और एचडीएफसी बैंक में जो मूव आएगा वो तो आएगा, लेकिन उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, एसबीआई, इन पे फोकस ज्यादा चला जाएगा। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहती है। निफ्टी में सीमित दायरे में ही कामकाज होगा, क्योंकि कोई सेक्टर अगर चलेगा तो फिर ऊपरी स्तरों पर किसी सेक्टर में मुनाफा वसूली भी आएगी। इस समय मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, जैसे कि अभी आईटी सेक्टर आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था, मेटल्स, ऑयल एंड गैस में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी, और कल बैंकिंग स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। तो आप निफ्टी की एक रेंज मानकर चलिए कि नीचे 21,800 से 22,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर 22,100 से 22,200 के जो लेवल हैं इनको टापना इस समय मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर तगड़ी कॉल राइटिंग हो चुकी है। ऊपरी स्तरों पर एकदम से कॉल जो बेचकर चलते हैं वो हावी हो गए हैं। तो निफ्टी की रेंज बहुत सीमित रहेगी, लेकिन हाँ कल के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स का मूव शार्प हो सकता है। ऊपर से कल अहम नतीजे भी हैं, जिसमें एशियन पेंट्स, एलटीआईएम, आईसीआईसीआई प्रू, ओएफएसएस, हैप्पीस्ट माइंड्स और आईएफएल, इन कंपनियों के नतीजे हैं। बाजार सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, लेकिन क्लियर कट फोकस कल बैंकिंग स्टॉक्स पे रहने वाला है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।